ओम शांति। सदा उपराम स्थिति हमारी बनी रहे, हमारी सारी कमजोरियां लगाव समाप्त हो जाएं, पुराने संस्कार संकल्प बोल में चेंज आए, वो परिवर्तन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? इस पुरुषार्थ को करने से हम वर्तमान भविष्य और भक्ति मार्ग में भी सदा सदा के लिए महिमा योग्य बन जाएंगे। देह भान की आकर्षण या स्मृति में जो संस्कार रुके हुए हैं, पुराने संस्कार, वो बहुत सहज मिट सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सरल पुरुषार्थ है जो ये सारे लाभ हमें देगा और हमें सहज ही सबसे पार कर देगा। सहज ही सारी कमजोरियों से, हमारे छोटे मोटे जो भी भूलें होती हैं, हमारी जो पुरानी स्मृतियां हैं, उन सब से हमें ऊपर ले जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ 2 अभ्यास करो और कुछ नहीं, ये सरल से 2 संकल्प आज से कर दो और इस संकल्प से अपने मन को ये अंदर ही अंदर स्वीकार करा दो कि मैं ये हूँ। इसके स्मृति स्वरूप बन जाओ और फिर देखो इन 2 संकल्पों के स्मृति स्वरूप बनने का लाभ, इनकी जो भी हमें प्राप्ति होगी, वो सब कुछ हमें जीवन में अनुभव होने लगेगी। तो पहला है, सदा ये संकल्प मन में रहे, स्मृति रहे, मैं महान आत्मा हूँ। मस्तक में चमकती हुई मणि, मैं बहुत महान हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुना है। भविष्य में मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाली हूँ, देव कुल में जन्म लेने वाली हूँ और भक्ति मार्ग में 2 युगों तक मेरी पूजा की जाएगी। तो मैं महान आत्मा हूँ। और दूसरा है, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में, इस पुरानी दुनिया में, शरीर में मेहमान हूँ, सिर्फ मेहमान। इस शरीर में भी मेहमान और इस दुनिया में भी मेहमान। मैं उतरी हूँ सिर्फ बाबा की सेवा के लिए और मुझे ये सब कुछ छोड़कर अब परम धाम जाना है। सेवा के लिए सिर्फ निमित्त हूँ, मेहमान हूँ। जो मेहमान की फीलिंग से हमें किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होगा। हम देह भान में नहीं आएंगे, लेकिन देह में रहते भी विदेही बने रहेंगे, अशरीरी बने रहेंगे। मैं महान हूँ, स्वीकार कर लो। मैं इस देह और दुनिया में मेहमान हूँ, मस्तक में चमक रही हूँ। इस शरीर का आधार लेकर बाबा का निमित्त बच्चा बनकर सेवा कर रही हूँ। मैं कुछ समय के लिए यहाँ हूँ, फिर मुझे वापिस परम धाम अपने घर जाना है। तो ये 2 स्मृतियाँ, संकल्प अपने अंदर पक्का कर लो और फिर देखो इनकी कमाल। तो जो जो प्राप्तियाँ हमने शुरू में डिस्कस की, वो सारी सहज जीवन में होने लगेंगी। ओम शांति।